हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर ब्लाउज, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है जो है 1 मीटर, और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है वो भी है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। जो हमारा बेस का फैब्रिक है उससे मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम मार्किंग को स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस, आर्म होल मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उससे डिवाइड बाई 4 करना है, प्लस उसमें हमें 2 इंचेस ऐड कर लेना है सीम अलाउंस के लिए। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 11 इंचेस। उसके बाद टॉप के पार्ट की लेंथ, यहाँ पे टोटल लेंथ मैं लूँगी 16 इंचेस। यहाँ पे उन्हें 1 इंच सीम अलाउंस के लिए ऐड किया हुआ है। यहाँ पे मैं लूँगी वेस्ट की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। इस तरह से मैंने 2 इंच सीम अलाउंस के लिए ऐड किए हुए हैं, और यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल मैंने लिया था 6 इंचेस, उसका हाफ होता है 3, तो 3 इंचेस पे एक मार्क करके यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम 2 आर्म होल ड्रॉ करेंगे। फ्रंट के लिए जो डीप है वो फ्रंट का होगा, और दूसरा है वो बैक का होगा। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस, और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस, 5.5 इंचेस। वो होगी हमारी फ्रंट की लेंथ। उसके बाद हमें यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। शेप को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बैक की मार्किंग करनी है। तो बैक का नेक जो रखूँगी वो 12 इंचज़ का रखूँगी। यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। यहाँ पे जो हमारा नेक आएगा उसकी चौड़ाई मैं लूँगी 3.5 इंचेस, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ से हमें शेप को ड्रॉ करना है, और इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करते हुए शेप को हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक का नेक। इस पार्ट को हमें कट करना है। सबसे पहले जो हमारा बाहर का नेक है उसे हम कट करेंगे। यहाँ से हमें शेप ड्रॉ करना है, तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हल्का सा हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से मैंने शेप को ड्रॉ कर लिया है। इसे हमें कट करना है। सबसे पहले जो बाहर का नेक है उसे हम कट करेंगे, और यहाँ पे 1/2 इंच हम इसे स्लोप में डाउन करेंगे। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन कर लेंगे, और जो हमारा फ्रंट और बैक है उस दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे। और जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम वापस अच्छे से 2 फोल्ड करेंगे, और ये जो हमारी नेक लाइन है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नेक को कट कर लिया है। जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें आर्म होल 1/2 इंच अंदर से कट करना है।
इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक दोनों को कट कर लिया है। ये है हमारा बैक का पार्ट और ये है हमारा फ्रंट का पार्ट। अब ये हमारा जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर जो हमने बेस का फैब्रिक कट किया है उसे हमें इस तरह से प्लेस करना है और उसे हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसे भी हम इसकी मदद से कट कर लेंगे। उसी शेप और साइज में हमें दोनों पार्ट को कट कर लेना है। तो फ्रंट और बैक दोनों को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें 4.5 इंचज़ पे इस तरह से मार्किंग करनी है और यहाँ से हम 4 इंचज़ पे एक मार्क करेंगे। तो जो हमें कप्स लगाने हैं उसकी मार्किंग कर ली है हमने यहाँ पे। उसी तरह से इस तरफ भी हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम 4 इंचज़ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमें टक्स लगाने हैं जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ पे वी शेप में हम सिलाई कर लेंगे। और इस तरफ भी आपको वी शेप में सिलाई करनी है। उसी तरह से जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें भी हम मार्किंग कर लेंगे। इसे हमें 2 फोल्ड करना है और जो हमारी फोल्डेड साइड है वहाँ से हमें इसे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से टक्स लगा दिए हैं। इसी तरह से जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसमें भी हमने टक्स लगा दिए हैं। जो हमारा बैक का पार्ट है उससे मैंने राइट पार्ट के ऊपर बेस फैब्रिक को हमने उल्टा रख लिया है और इन दोनों को साथ में मिलाते हुए हम नेक में सिलाई कर लेंगे और हमारे आर्म होल में हमें सिलाई करनी है। और ये जो हमारा नीचे का शेप बन रहा है उसमें भी हम सिलाई कर लेंगे। ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमने इस तरह से टक्स लगा दिए हैं। अब ऊपर से हमें जो हमारा बस्ट पॉइंट है उसकी लेंथ मेजर करके यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9.5 इंचेस। इस तरह भी आपको 9.5 इंचेस पे मेजर कर लेना है, मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें कप्स लगाने हैं। ये जो हमने टक्स लगाए हैं उसी लाइन में हमें इसे रखते हुए इस तरह से हमें इसे प्लेस करना है। उसके बाद यहाँ पे इसे इस तरह से डिप करते हुए हम सिलाई लगा के यहाँ पे लॉक कर लेंगे। यहाँ पे आपको लॉक करना है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम इस तरह से डिप करेंगे और उसके बाद इसे पिन की मदद से हम यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे। यहाँ पे आपको सिलाई करके लॉक करना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है।
अब ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे मैंने इस तरह से राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर जो हमने बेस का फैब्रिक तैयार किया है उसे हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे। और यहाँ पे आपको दोनों को अच्छे से मिलाते हुए सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हम ये जो पूरा शेप बन रहा है और हमारे आर्म होल और नेक में हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे। तो जहाँ पर भी हमने सिलाई की है वहाँ पे हम हल्के हल्के इस तरह के नॉचेस लगाएंगे। कट्स लगाते वक्त ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हम यहाँ से इसे टर्न कर लेंगे। तो राइट साइड पे हमें इसे टर्न कर लेना है। यहाँ से हम कट करके इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये हमारा बैक का पार्ट है, तो यहाँ से सेंटर से हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसे टर्न कर लेंगे। तो टर्न करते वक्त यहाँ पे हमारी आसानी से ये टर्न हो जाएगा। तो ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें भी हमने सिलाई कर दी है। वहाँ पे भी हम इस तरह से नॉचेस लगा के इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट का पार्ट भी तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर आपको जो हमारा बैक का पार्ट अभी हमने तैयार किया था उससे हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ सिलाई लगा के हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमारा जो बैक का पार्ट है उसे हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह की हमने दो स्ट्रिप्स कट कर ली है। यहाँ पे आप चाहे तो प्रेस कर ले ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड करना है। दोनों तरफ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस पार्ट को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। उसके बाद इस पार्ट को हम बैक साइड पे फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे और दूसरा जो स्ट्रिप है उसे भी हम इसी तरह से रो एजेस को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद आपको इसे फोल्ड करना है। इसे हम बैक साइड पे रखेंगे और बैक साइड पे आपको इसे रखते हुए सिलाई करनी है और उसके बाद इस पार्ट को हमें राइट साइड पे टर्न करके यहाँ पे सिलाई कर लेना है।
तो यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। इस पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से ओवरलेप करना है और एक तरफ आपको आई बनानी है और एक तरफ आपको हुक्स लगाने हैं। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का पार्ट मैं लूँगी यहाँ पे 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे आपको हाफ कर लेना है। यहाँ पे मैं लूँगी वेस्ट की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 15 इंचेस। दोनों पार्ट्स को हम जॉइन कर लेंगे। यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है और फाइनली इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर ब्लाउज़ बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारे डिज़ाइनर ब्लाउज़। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे ज़रूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।